सुबह 6 बजे अलार्म बजा, आपकी आंखें खुली, दिल कह रहा था आरटीआर मंगवाना है। अरे भाई, ये कोई आम नौकरी नहीं है, ये है यूएस स्टाफिंग का ऑफशोर रिक्रूटर बनना, जहां इंडिया से बैठकर अमेरिकी Come on, अमेरिकी spill लोगों the के लिए tea, नौकरी yeah. लगानी होती है Woo. और खुद को भी मैनेज करना होता है। तो चलिए, आज मैं आपको लेकर This is चलूंगा life एक work. यूएस स्टाफिंग Come on, रिक्रूटर के spill 8 the घंटे की tea, शिफ्ट yeah. के अंदर एक एक सेकंड गिनते हैं, कैसे दिन बीतता है। मजा आएगा This is आपको ये life जानकर work. कि एक Come रिक्रूटर on, का दिन कैसे spill the बीतता tea. है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन फार्मर रिक्रूटर चैनल पर। और मैं हूं मयंक, एक अकाउंट मैनेजर एक रेप्यूटेड यूएस स्टाफिंग कंपनी के साथ नोएडा में। और आज हम करने वाले हैं डीप डाइव एक ऑफशोर यूएस स्टाफिंग रिक्रूटर की शिफ्ट का ब्रेकडाउन कर। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो या पहले से एक रिक्रूटर हो, आज का ये वीडियो आपको रियलिटी दिखाएगा। रोजमर्रा की रिक्रूटर डे इन डे आउट लाइफ कैसी होती है, कैसे वो स्ट्रेटेजीज फॉर्म करता है, कैसे वो कॉल्स और कॉफी ब्रेक्स लेता है, आपको पूरा समझाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मत भूलिए यहाँ आपको मिलती है यूएस स्टाफिंग की रियल जानकारी। तो दोस्तों, शुरू होता है फर्स्ट आवर। डे स्टार्ट विद वार्म अप, लॉग इन एंड डैशबोर्ड चेक इन। तो शिफ्ट शुरू होती है। आमतौर पर शिफ्ट स्टार्ट होती है 6:30 या 7 बजे शाम को। सबसे पहले सिस्टम चालू करना होता है, एटीएस लॉगिन करना होता है, टीम्स खोलना होता है और देखना होता है, आउटलुक एक्सप्रेस भी खोलना होता है। देखना होता है कि आज की क्या क्या रैक्स आई हैं, कितनी पेंडिंग है, जो कैंडिडेट हॉट लिस्टिंग है उससे कुछ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। उन्हें शॉर्टलिस्ट करके एक अलग एक्सेल में डालो और मतलब वार्म अप चल रहा है। यहाँ छोटी सी एक गलती करते हैं रिक्रूटर। कई लोग बिना रिक्वायरमेंट पढ़े रेज्यूमे फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको फॉरवर्डर या कोऑर्डिनेटर की तरह नहीं एक्ट करना है, एक रिक्रूटर की तरह एक्ट करना है। तो अब आता है दूसरा घंटा, जिसमें रेज्यूमे सोर्स करना होता है, जैसे कि जॉब बोर्ड्स लाइक डाइस, मॉन्स्टर, करियर बिल्डर, इंडीड से। तो दोस्तों, अब शुरू होता है असली खेल, रेज्यूमे सोर्सिंग का। आपके पास 3 रैक्स हैं, मान लीजिए। एक है QA स्पेशलिस्ट, एक है वैलिडेशन इंजीनियर और एक है क्लिनिकल डेटा एनालिस्ट। आपने फिल्टर्स अप्लाई किए, बूलियन सर्च स्ट्रिंग लगाई, वीजा फिल्टर लगाया, रेट, लोकेशन, एक्सपीरियंस, और फिर 50 रेज्यूमे आपके सामने आए। लेकिन क्वालिटी रेज्यूमे सिर्फ 5 ही है। हर कीवर्ड मैन्युअली चेक करना होता है और एटीएस के लिए नहीं, ये आपने खुद की समझ के लिए। तो दोस्तों, रेज्यूमे सोर्सिंग के लिए प्रो टिप ये है, ताले की चाबी है बूलियन सर्च स्ट्रिंग। अगर आपको चाबी बनानी आ गई तो ताला आप अपने आप खोल पाओ। और एक आसान शब्द में बताऊं तो आपकी स्वॉर्ड जो होती है, यानी कि तलवार, एक रिक्रूटर की तलवार ही बूलियन सर्च स्ट्रिंग है, वही आपको बैटलफील्ड में जीत दिलवाएगी। तो अब आता है आवर 3। थर्ड आवर में स्टार्ट होता है फर्स्ट राउंड ऑफ कॉलिंग प्लस सबमिशन प्लस कोऑर्डिनेशन। अब बात करते हैं कॉल्स की। जो आपने कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए हैं, उन कैंडिडेट्स को रिंग करना। तो आपकी कुछ इस तरीके की टोन होती है, हेलो, हाय, दिस इज मयंक, कॉलिंग यू फ्रॉम रैंडम, आई एम स्पीकिंग विद जॉन डो। फिर शुरू होता है स्क्रीनिंग, यूएस एक्सेंट को समझना, क्लैरिटी रखना, रोल एक्सप्लेन करना और फिर ईमेल पे उससे कैंडिडेट से आरटीआर मंगवाना। सबसे पहले आरटीआर भेजना, फिर उससे आरटीआर मंगवाना, सबमिशन फॉर्म्स भरना और अपने क्लाइंट को अपडेट करना अबाउट सबमिशन। अगर 3 कॉल्स में एक सबमिशन निकाल लिया आपने, तो समझो आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है। तो दोस्तों, अब आता है 4th आवर, जिसमें आप वेंडर मैनेजर से आपको बात करनी होती है। हे, एनी अपडेट ऑन योर यस्टरडे सबमिशन। कभी वो कहेगा रिजेक्टेड ड्यू टू बजट, तो कभी कहेगा इंटरव्यू शेड्यूल फॉर टुमारो, आई एम सेंडिंग द इंटरव्यू इनवाइट टू VMS। कम्युनिकेशन क्लैरिटी सबसे जरूरी है, क्योंकि आप क्लाइंट फेसिंग नहीं, एक डिलीवरी फेसिंग रोल में हैं। तो दोस्तों, वेंडर मैनेजमेंट करने के लिए एक प्रो टिप है, जिसमें कि आप ईमेल इंग्लिश और रेस्पॉन्स टाइम पर करो। यही आपकी इमेज वेंडर मैनेजर को बताता है। अब आप लेते हो लंच या शॉर्ट ब्रेक, आप खाते हो मैगी या फिर अपने फोन पे इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हो या फिर आप ऑफिस पर मैसेज में टहलते हो। अब आप लेते हो 15 से 20 मिनट का ब्रेक, स्नैक ब्रेक हो सकता है। लेकिन दिमाग में अभी भी वही चल रहा है, कैंडिडेट का आरटीआर आया या नहीं आया, जो मैंने सुबह 3 कैंडिडेट लॉक किए थे। लेकिन बॉडी कह रही है, भाई 2 बाइट तो खा ले, मैगी तो खा ले पहले। रिक्रूटर की लाइफ में ब्रेक भी स्ट्रेस के साथ आता है। तो दोस्तों, अब बारी है 5th आवर। 5th आवर में आप करते हो फॉलोअप्स एंड सबमिशन शीट अपडेट। आपने हफ्ते भर में कितने सबमिशन किए हैं, उसके लिए आप एक शीट अपडेट करते हो अपने मैनेजर्स के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, और कैंडिडेट फॉलोअप्स प्लान करते हो। अब जो सुबह 3 कैंडिडेट हमने आरटीआर भेजा था, उन सबको पिंग करना पड़ेगा। हाय, डिड यू रिसीव माय आरटीआर फॉर्म, कैन यू प्लीज सेंड मी
दी RTR response और acknowledgement as soon as possible। कैंडिडेट बोल सकता है मैं जिम में हूँ भाई, मुझे वर्जिश तो करने दे, थोड़ी देर में भेजता हूँ। दूसरा बोलेगा oh no, I'm no longer interested, I didn't mean to sign RTR, I am stepping back from this application। रिक्रूटमेंट का 70% टाइम इसी चेजिंग में निकल जाता है। अब आता है 6th आवर, हायरिंग मैनेजर कॉल या फिर स्पॉटलाइट कॉल या फिर क्लाइंट मीटिंग अटेंड करना। तो दोस्तों, अब अगर किसी चैलेंजिंग रैक पे MSP ने स्पॉटलाइट कॉल अरेंज की है तो उस पर आपको भी जाना होता है। अगर MSP क्लाइंट कॉल है तो आपके लिए दिन और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि आपको फिर रिग्रेस रिक्रूटमेंट में नहीं लगना पड़ता। हायरिंग मैनेजर बोलेगा I don't want any H1B, give me GC only या फिर citizens only, और आप फिर से सोर्सिंग में लगते हो। पुराना रेज्यूमे हटाओ, नए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेज्यूमे सोर्स करो, सबकी उम्मीदें फिर से शुरू। अब 7th आवर्स आता है। 7th आवर में आप ATS क्लीन अप करते हो, इंटरनल कोऑर्डिनेशन करते हो अपने मैनेजर से, एक्सेल शीट मेंटेन करते हो, डेली रिपोर्टिंग के लिए तैयारी करते हो। तो ये अब है आपका दिन का अंतिम हिस्सा। तो ये है अब आपका दिन का अंतिम हिस्सा ATS में। सब इसमें आपको ATS सिस्टम में इंटरनल सबमिशन करना होता है, दिखाना होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। जॉब्स क्लोज्ड हुई, दिन भर में क्या अपडेट आई, कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ, इंटरनल रिमार्क्स आपने अपडेट किए कि नहीं किए, किसी कैंडिडेट का कोई अपडेट आया तो वो आपको अपडेट करना होता है, अपने TL या अकाउंट मैनेजर को डेली रिपोर्ट भेजनी होती है। 3 सबमिशन, 1 शॉर्टलिस्टेड, 2 इंटरव्यू शेड्यूल। डेटा को साफ सुथरा रखना होता है। लॉन्ग टर्म में आपकी रेपुटेशन यही बनाता है। अगर आपकी रिपोर्ट एकदम नीट एंड क्लीन है तो आप एक बढ़िया रिक्रूटर बन सकते हैं। अब बारी आती है 8th आवर की। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप करते हो पैसिव सोर्सिंग, बेंच कैंडिडेट्स या डिप्लॉयमेंट कैंडिडेट्स पे काम करना, या फिर ये आपको हो सकता है लर्निंग टाइम। अब शिफ्ट का लास्ट आवर है, थोड़ा रिलैक्स कर लो भाई, कुछ पैसिव सोर्सिंग कर लो, लिंक्डइन से प्रोफाइल चेक कर लो, बेंच कैंडिडेट्स या रीडिप्लॉयमेंट कैंडिडेट्स को टैग कर लो जिन्हें आप अपनी नेक्स्ट जॉब पे उन्हें प्लेस कर सकते हो, और फिर थोड़ा खुद को अपग्रेड भी कर लो। आज बुलियन ने क्या नया लॉजिक सीखा, कुछ VMS में ट्रिक या कुछ ट्राई करेंगे। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट 8 आवर्स ऑफ US स्टाफिंग रिक्रूटरशिप। हर घंटा कुछ अलग स्ट्रेटेजी करता है, एक नई स्टोरी लिखता है, और हर रिक्रूटर की जर्नी यूनिक होती है। अगर आप भी इस फील्ड में आना चाहते हो या ऑलरेडी इस फील्ड में हो तो नीचे कमेंट में बताओ। आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपके दिन का सबसे मुश्किल हिस्सा कौन सा होता है, रिपोर्ट प्रिपेयर करना, या एक सबमिशन खोज लिया तो दूसरा सबमिशन खोजना, या अपनी जीरो को तोड़ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे US स्टाफिंग से जुड़ी हुई इनसाइट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।